शुरुआती दौर में सोशियोलॉजी की उत्पत्ति कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि 18वीं-19वीं सदी के बड़े बड़े सामाजिक तूफानों का परिणाम थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एज फैक्ट्रीज ग्रो एंड सिटीज एक्सपैंडेड, पीपल्स लाइव्स चेंज ड्रामेटिकली। राष्ट्र, पॉवर्टी, ओवरक्राउडेड स्लम्स, नई तरह की असमानताएं और टूटते पारिवारिक संबंध सामने आए। इसी अराजकता को समझने के लिए स्कॉलर्स ने सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत महसूस की। इसी दौर में ऑगस्ट कॉम्ट ने, जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, ने कहा कि अगर प्रकृति को साइंस समझ सकती है तो सोसाइटी को क्यों नहीं। उन्होंने पॉजिटिविज्म का विचार दिया कि समाज को भी ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और साइंटिफिक लॉज से एक्सप्लेन किया जा सकता है। वहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को एक माइंड ब्लोइंग तरीके से ऑर्गेनिज्म बताया। जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, वैसे ही सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन एक ऑर्गेनिक होल बनाते हैं। इसी अवधि में कार्ल मार्क्स ने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को एक नया मोड़ दिया, ये दिखाते हुए कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने एक्सप्लॉयटेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट को कैसे जन्म दिया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी को समझने के लिए उसके इकोनॉमिक फाउंडेशन को पढ़ना जरूरी है। दूसरी तरफ इमेल डकहाइम ने सोसाइटी को एक मॉरल फोर्स के रूप में देखा और कहा कि मॉडर्न सोसाइटी में इंक्रीजिंग इंडिविजुअलिज्म के बीच भी सोशल फैक्ट्स हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। इन शॉर्ट, सोशियोलॉजी का जन्म उन सवालों से हुआ जो दुनिया के तेजी से बदलते समाज ने पैदा किए। वाई सोसाइटी चेंजिंग, व्हाट होल्ड्स इट टुगेदर, व्हाट ब्रेक्स इट अपार्ट। और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए सोशियोलॉजी एक स्वतंत्र और पावरफुल डिसिप्लिन बनकर उभरा।